बहुत अच्छी सोच है। मुझे भी मिलना है उस लड़की से। मैं उसे बताऊंगी कि वो बिल्कुल मेरी जैसी ही सोचती है। अरे तेरे जैसी नहीं, वो लड़की तू ही है वंदिता। पत्र भेजने वाले में आपका नाम लिखूं या लड़की के माँ बाबा का? बल्कि शायद लड़की ने लिखी है तो लड़की का ही नाम होना चाहिए ना। बताइए ना डाकू माँ, क्या है लड़की का नाम? बताइए। देख, उसका नाम नहीं लिखते। अगर लड़के वालों ने उसकी शर्त ना मानी तो वो उसको देखने भी नहीं आएंगे, ये रिश्ता भी नहीं होगा और खामखा लड़की का नाम खराब हो जाएगा। सही कह रही हूँ ना मैं? तो उसके नाम की जगह लिख दे अपनी माँ की बेटी। वो क्या है ना, उसे अपनी माँ से बहुत प्यार है। बिल्कुल मेरी तरह, है ना डाकू माँ? धन्यवाद ठाकू माँ, आप इतना सोच रही हैं उस लड़की के बारे में जैसे वो आपकी घर की बेटी है। उसका सही उम्र में विवाह हो उसका भी ख्याल रख रही हो आप, और बिना गुस्सा हुए उसकी शर्तें भी लड़के वालों तक पहुँचा रही हो आप। ठाकुर माँ ने जो रास्ता चुना है वो गलत है, पर वो जो भी कर रही है उसमें भलाई है मेरी वंदिता की। जमींदार साहब, पैगाम है वंदिता का। आज पहली और आखिरी बार वंदिता की पढ़ाई काम आई है। पढ़िए। आदरणीय महोदय, आप कल हमारे घर लड़की देखने आ जाइए। हमारे घर का पता है दास हवेली, कृष्णा नगर। बस लड़की की एक शर्त है, आपका परिवार एवं आपका लड़का औरतों की इज्जत करता हो। हमें आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद। अपनी माँ की बेटी। आप तो उसके शिक्षक बाबू हैं, उसकी लिखावट को तो पहचानते होंगे। वंदिता ने लड़के वालों के सामने एक शर्त रखी है कि उसे ससुराल में औरत का सम्मान मिले। औरत का सम्मान, वो सम्मान जो इस घर में किसी औरत को नहीं मिला। सिर्फ बातें बनाई गई। तुमने कहा था ना कि वंदिता नहीं मानेगी। बिल्कुल सही कहा था। आसानी से नहीं मानी। मेरे आंसू उससे देखे नहीं गए और उसने तुरंत हाँ कर दी। तुम तो जानते ही हो कि वंदिता के लिए उसका परिवार कितना महत्व रखता है। हाँ, कल अपने घर पर खाना मत बनवाना। मैं 17 भोज की थाली भेजूंगी और मिष्ठान अलग से। वंदिता का रिश्ता जो पक्का होने वाला है कल, अब पड़ोसियों का इतना अधिकार तो बनता है। वंदिता बाल विवाह के लिए कभी हाँ नहीं कर सकती। ये झूठ होगा ये सब आपका। तुम्हें इस चिट्ठी पर भरोसा नहीं है? ठीक है, तो मैं तुम्हें झलक दिखा देती हूँ कि वंदिता कितनी खुश है और कितनी खुशी के साथ लड़के वालों के स्वागत की तैयारियां कर रही है। आओ।
बापू, कल लड़के वाले आने से पहले हम यहाँ पे अल्पना बनाएंगे कल सुबह। बहुत अच्छा दिखेगा। ये क्या है बोनता? ठाकुर माँ ने मुझे माफी मांगने से इनकार कर दिया उन्होंने। माफी मांगने का ढोंग किया और कीमत दी माफी की। और अगर तेरा अनिरुद्ध रॉय चौधरी इतना पक्का है अपने वचन का, तो मना क्यों नहीं लेता अपने काका को मुझसे माफी मांगने के लिए? कुछ बोलो बोनता, ये क्या? कुछ जवाब तो दो ना बोनता, ये क्या है? बुखार और प्यार दोनों ही अच्छे नहीं होते औरत जात के लिए। इस बार तो बात और लात दोनों को मिलाकर ऐसी जड़ी बूटी से इलाज किया है बौंदिता का कि दोबारा पलट कर नहीं देखेगी अपने सखा बाबू को। पतंग आसमान में उड़ती है तो उसे नीचे लाने के लिए ऊपर आसमान में जाने की जरूरत नहीं। उसकी डोर काट दो, खुद ब खुद जमीन पर आ गिरेगी। ठाकुर माँ, पतंग और रिश्तों की डोर में फर्क होता है ठाकुर माँ। पतंग की डोर कटे तो पराए भागते हैं उसे पकड़ने के लिए, उसे लूटने के लिए। लेकिन अगर रिश्तों की डोर टूट जाए ना, तो अपने ही थाम पाते हैं उसे। अब इसे मेरी सलाह समझिए या मेरा निवेदन। ठाकुर माँ, छोड़ दीजिए ना अपना गुस्सा, त्याग दीजिए अपना अहंकार। गुस्सा और अहंकार इंसान को अपनों से दूर करता है, उन अपनों से जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है? छोटी सोच और पांव में मोच दोनों ही इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। सखा बाबू, ना तो आपकी सोच छोटी है और ना ही आपके पांव में मोच है, तो बढ़िए ना आगे और रोक लीजिए अपनी बौंदिता को नीचे गिरने से। अभी भी समय है, बात मान लीजिए मेरी। और हाँ, कब भेजूं गधे को आग की चौखट पर? कोयला तो होगा ना आपकी रसोई में मुंह काला करने के लिए? जानती हैं ठाकुर, पहले मुझे लगता था कि आप अपने आदर्शों पर चलने वाली एक मजबूत महिला है, जो भले ही बाहर से सख्त लगती हो पर अपनों की चिंता करने वाला एक दिल भी है अपने पास। मैं गलत था। आप सिर्फ एक जिद्दी और अहंकारी महिला हैं, जो अपना बदला पूरा करने के लिए रूढ़िवादी परंपराओं के बोझ तले अपनी पोती का भविष्य कुचल सकती हैं। आप इस बात का जीता जागता उदाहरण है ठाकुर माँ कि कैसे एक महिला ही एक महिला की दुश्मन बन सकती है। समझिए ठाकुर माँ, समय के साथ बदलना जरूरी है। पर अगर आप जैसी औरतें हुई ना, तो औरत भविष्य की ओर नहीं, सदियों पीछे ढकेल दी जाएगी। माथे पर चंदन लगा लेने से औरत जात के दाग छिप नहीं जाते। पीछे तो तुमने ढकेला है बौंदिता को, मैं तो आगे लेके जा रही हूं उसे, छुटकारा दिला रही हूं उसे उस दाग से जो तुमने उसे दिया है। याद रखो, बिन मौसम बरसात और पराए मर्द का साथ,
दोनों ही कष्ट देते हैं औरत जात को। अब शादी के घर पर द्वारपाल बनने का शौक खत्म हो गया हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं जमींदार बाबू। ठाकुर माँ, आप मुझे इतना क्यों सजा रही हो? जड़ी बूटी की गुणवत्ता और लड़की की सुंदरता जितनी बढ़े उतना कम। तूने इतना सुंदर सजाया है पूरे घर को, तो तुझे भी तो सजना चाहिए। और तू अकेली थोड़ी ना सज संवर रही है, मैंने टापर टुपर को भी सजाया है। तू चाहती है ना कि मैं खुश हो जाऊं, तो बस मेरी खुशी के लिए सज जा। लेकिन ठाकुर माँ, वो लड़के कहाँ है जिससे लड़के वाले मिलने आ रहे हैं? पता नहीं, आती होगी। उसकी माँ बीमार है ना, तो अपनी माँ का खाना पीना दवा सब करके आएगी वो। हे दुर्गा माँ, क्या होगा जब बोंदिता को पता चलेगा कि ठाकुर माँ ने ये रिश्ता उसी के लिए चुना है?